अगर आपको ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करना है और आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को फिक्स करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिगिनर ट्रेडर्स कौन सी 5 मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग में सक्सीड नहीं हो पाते हैं और वो ट्रेडिंग बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। मिस्टेक नंबर 1, आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपने कोई स्टॉक 500 रुपये पे खरीदा। अब वो स्टॉक 10% नीचे आ गया या 10% ऊपर चला गया, बट आपको पता नहीं है कि उसको कहाँ पे आपको अपना टारगेट बुक करना है और कहाँ पे आपको लॉस बुक करना है, कि उसको सेल कब करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिगिनर ट्रेडर्स में कि उनको ट्रेड लेने के बाद वो देखते हैं कि मुझे अब टारगेट क्या रखना है और मुझे एग्जिट कहाँ करना है। ये आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। मिस्टेक 2, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का वर्ड तो कई बिगिनर ट्रेडर ने सुना ही नहीं होता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और इसी वजह से ट्रेडर्स बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी अगर आपको इसमें प्रॉफिट जनरेट करना है तो रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप अपने कैपिटल को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, या आप ट्रेड आपने जो लिया है आपने उसमें मैक्सिमम कितना रिस्क आप उसमें बियर कर सकते हैं, ये आपको उसमें कितनी क्वांटिटीज़ लेनी है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं इसके ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट करके अपना कैपिटल सेव कर सकते हैं। मिस्टेक 3, कभी आप RSI लगा रहे हैं, कभी VWAP, कभी मूविंग एवरेज, कभी वॉल्यूम देख रहे हैं, कभी प्राइस एक्शन, तो कभी टेलीग्राम से टिप्स ले लिया, कभी कोई न्यूज़ देख लिया, तो आप एक साथ 6-7 स्ट्रेटजीज भी किसी स्टॉक में लगा रहे हैं और आप फिर लास्ट में आपको लॉस होता है तो आप सोच रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट होता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपकी अप्रोच ही गलत है। आपको केवल एक स्ट्रेटजी मास्टर करनी है और उस स्ट्रेटजी पे आपको कम से कम 20-25 ट्रेड आपको ट्रायल करने हैं, आपको देखने हैं, ट्रेड करके देखना है आपको मार्केट में कि आपकी वो एक स्ट्रेटजी मार्केट में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आपको 10 स्ट्रेटजी नहीं चाहिए मार्केट में ग्रो करने के लिए, आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करके दे। मिस्टेक 4, ट्रेडिंग चेकलिस्ट। ये वर्ड तो कई ट्रेडर ने सुना ही नहीं होता है कि ट्रेडिंग चेकलिस्ट क्या होती है। ट्रेडिंग चेकलिस्ट होती है जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इसमें 6 या 7 पॉइंट की चेकलिस्ट होती है। आपको इसको चेक करना होता है हर चेकलिस्ट को कि आपने कोई भी चीज़ इसमें मिस तो नहीं करी है। लाइक आपका एंट्री पॉइंट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, आप मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड कितना कर सकते हैं, एंड आपका मैक्सिमम ट्रेड पर डे क्या है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता होनी चाहिए, ताकि जब आप ट्रेड लें तो उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप फियर या ग्रीड में आकर जो है लॉस ना करें। मिस्टेक नंबर 5, ट्रेडिंग जनरल। तो ट्रेडिंग जनरल क्या होता है? जब भी आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आप इमोशन में आकर उसको बाय कर लेते हैं और इमोशन में आकर उसको सेल कर देते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपने वो किस स्ट्रेटजी पे लिया है, आपका क्या सेटअप था, आपका क्या ट्रेडिंग का टेक्निकली या फंडामेंटली आपने क्या एनालिसिस करा था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी एक जनरल में लिखा होना चाहिए कि ये स्टॉक मैंने इस पर्टिकुलर प्राइस पे क्यों एंट्री लिया है। अगर मैंने इसको 100 रुपये पे ख़रीदा है तो मैंने इसको 100 रुपये पे क्यों ख़रीदा है, या इसको मैं अगर टारगेट मेरा अगर 200 का है या टारगेट मेरा 150 का है या मेरा स्टॉप लॉस 80 का है तो ये मैंने स्टॉप लॉस या टारगेट क्यों सेट किया हुआ है, किस बेसिस पर ये है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग जनरल में होनी चाहिए। कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कौन सी मिस्टेक्स अपने ट्रेडिंग में कभी करी हुई है और आप किस चीज़ को फिक्स करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।